मिनरल वाटर गंगा जल है जी। गंगा जल बेच रहे हो? नहीं हाँ, क्या है? शुद्ध जल है ना, बाहर का शुद्ध जल है, मिनरल वाटर। सामने से हट। अरे क्या बेच रहे हो दोस्त कहीं का? ये क्या बेच रहे हो? ये पानी नहीं है, जहर है, तुझे मालूम है? ये पानी नहीं है, ये जहर है, ये तुझे मालूम है? अब भागा अटक के अपनी बोतलों को देखे यहाँ से। और जब तक ये जहर बिकता रहेगा तुझे मालूम, और तब तक ये नदियाँ शुद्ध नहीं होंगी, तब तक तुम्हारी टोटी में पीने के लिए तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। कभी गंगा के तट पर कोई भूखा नहीं सोया है। मत बेच, मत कर गंगा का अपमान। जान ये क्या कर रहा है तू? इस जल में 6 महीने में कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन जानता है गंगा जल इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। और जब तक इस प्रकार की बोतलों का बंद पानी बिकेगा, तब तक इस देश की कोई नदी शुद्ध नहीं होगी, तब तक तुम्हारी टोटी में कभी पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा। ये एक चाल है, ये विदेशियों की चाल है, ये तुम्हारे देश के मूर्ख नेताओं की चाल है। समझो इसको, गंगा का अपमान मत करो। कौन सा देश है जो पानी के मामले में दुनिया का सबसे धनी देश है? वो भारत है। तुम्हारे यहाँ 7 महानदियाँ हैं जो प्रातः स्मरणीय है। गंगा है, जमुना है, नर्मदा है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब और नाना प्रकार के ताल तलैया, झील, झरने, नदी, नाले हैं। तुमको मालूम है तुम्हारे देश में जल साधन है उपकार का, न कि टैक्स और व्यापार का। तुम्हारे देश के ये जो बेईमान नेता हैं, इन्होंने पानी पर टैक्स लगाया, और अब पानी तुम ऐसे अभागों से, नौजवानों से तुम्हें रोजगार देने के बजाय पानी बिकवा रहे हैं, और तुम उनके मुंह पे थप्पड़ मारने के बजाय गंगा मैया का अपमान कर रहे हो। गंगा के तट पर मिनरल वाटर बेच करके तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कम से कम थोड़ा पढ़े लिखे या थोड़ा भी तुम्हारे घर में संस्कार होता। इस काशी की धरती में रह करके यहाँ तो अपढ़ आदमी को भी संस्कार होता है, और तुम्हें नहीं। तुझे मैंने इतना समझाया कि तू अपनी माँ को बेच सकता है। बोल, तू अपनी माँ को बेच सकता है? बेच के पैसा लेगा? बोल कितना लेगा? बोल। ये गंगा तेरी माँ नहीं है। बोल कितना पैसा चाहिए तुझे अपनी माँ को बेचने का? लेकिन तू लातों का भूत, बातों से तू नहीं मानेगा। तू लातों का भूत है, बातों से मानेगा नहीं, बातों से तू मानेगा नहीं। स्वतंत्र भारत में तिरंगे के नीचे तुम्हारी माँ गंगा बांधी गई। तिरंगे की सादगी एवं सच्चाई में ही मेरी धवलता और अविरलता निहित है। दलदल में फंसे इस चक्र द्वारा अपने देश का विकास कैसे करोगे पुत्र?